हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक ऐसे लेकर आई हूँ जो है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स वीमेन प्लूरल में है। ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली और स्पोर्ट्स वीमेन खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी ऑफ इंडिया, भारत की गौरवशाली खिलाड़ी महिलाएं। सो आइए इनके बारे में जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है और इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। भारत में जो खेलों की दुनिया है वो स्टिल मतलब अभी भी डोमिनेटेड मीन्स उस पर दबदबा है आदमियों का। मेन प्लूरल में है। विमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स। यूजुअली मीन्स आमतौर पर, एनकरेज्ड प्रोत्साहित करना। सो विमेन जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, उनको आमतौर पर टू टेक अप स्पोर्ट्स मीन्स खेलों की दुनिया में भाग लेने के लिए अभी भी एनकरेज प्रोत्साहित नहीं किया जाता। खेलों में शामिल होने के लिए अभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। सिंस देयर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न virtues virtues of a good homemaker, whereas boys are motivated to play outdoor games। बचपन से ही, since their childhood, बचपन से ही लड़कियों को pushed to means धकेलना या जबरदस्ती उनको क्या सिखाया जाता है? virtues means गुण, और good homemaker हो गया एक अच्छी गृहिणी के। whereas जबकि लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है प्ले खेलने के लिए आउटडोर गेम्स। Even today, while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing sets for their daughters। So आज भी अगर देखा जाए तो जब खिलौने खरीदने जाते हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रन प्लूरल में है, पेरेंट्स तो माता पिता क्या करते हैं? जनरली आमतौर पर डॉल्स गुड़िया और इंडोर गेम्स या किचन सेट खेलने वाले मतलब कि किचन के सेट्स अपनी बेटियों के लिए खरीदते हैं। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, और अपने बेटों के लिए या तो क्रिकेट के बैट बॉल खरीदेंगे या फुटबॉल के सेट खरीद लेंगे अपने बॉयज के लिए, लड़कों के लिए। ऑन द अदर हैंड देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। वहीं दूसरी ओर मैनी मतलब कई भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीतकर और खिताब जीतकर, ग्लोरी मीन्स शान और नेशन हो गया देश, सो अपने देश का नाम रोशन किया है या देश के लिए शान लेके आई है। हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन, जिसने कि ये खिताब जीतकर, मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया है। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर विमेन। अब जो है सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, इम्प्रूव सुधार आना, और विमेन जो है महिलाओं के लिए। सो अब अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए हालात निश्चित रूप से बेहतर हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुई है उनमें। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। अब खेलों में एक भारतीय महिला की जो रोल है मीन्स भूमिका है, और स्टेटस है जो स्थिति है, वो बराबर बन गई है। इक्विवेलेंट मीन्स बराबर हो गई है टू दैट ऑफ अ मैन, एक पुरुष के मुकाबले। फॉर्चुनेटली वी हैव मेनी विमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। किस्मत से वी हैव मेनी विमेन, हमारे पास बहुत महिलाएं हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, खेल की दुनिया की। ऐसे भी बोल सकते हो कि सौभाग्य से हमारे पास कई महिला खेल हस्तियां हैं जो कि हु आर दी रोल मॉडल्स, जो कि एक आदर्श है फॉर द यंगर जनरेशन, युवा पीढ़ी के लिए। सो रोल मॉडल का मतलब हुआ आदर्श जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज हमें पसंद आती हैं और एक आदर्श की तरह वो हमें प्रेरित करते हैं। तो बहुत सारे हैं आजकल। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर करियर। उनकी जो सफलता है उसकी वजह से प्रेरित हुई हैं दूसरी लड़कियां टू टेक अप, ताकि वो एक करियर के रूप में, करियर मीन्स जिससे उनको नौकरी मिल सके, तो करियर के रूप में खेल को अपनाने के लिए। सो टेक अप स्पोर्ट्स मतलब खेल को अपनाए एक करियर के रूप में। सो खेल जगत में जो भी महिलाएं सफल हुई हैं उनकी सफलता ने प्रेरित किया है और भी लड़कियों को, ताकि वो स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में देखें। तो शुरू करते हैं पहले पीटी उषा से।
पीटी उषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन विमेन एथलीट्स। सो पीटी उषा भारत के जानी मानी महिला एथलीट्स में से एक है। शी हैज वन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते हैं। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। सो उनको जाना जाता था, वॉज नोन ये पैसिव में है सेंटेंस, उनको जाना जाता था इस नाम से, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। ये उनको अवार्ड्स मिले हैं, एक तो है पद्मश्री, दूसरा है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड उन्होंने जीते हैं, पुरस्कार जीतने हैं। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा उनको कहा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी होता है एक सदी, सो एक सदी के खिलाड़ी, इस नाम से उनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। सो बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। वो भारत के इतिहास के, खेल जगत के इतिहास की पहली महिला रही हैं जो कि पहुंची हैं दुनिया के नंबर 1 रैंक पर, और वो भी बैडमिंटन स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में। शी हैज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। इन्होंने ये 4 अवार्ड्स जीते हैं, आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन में। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। सो रिकॉग्नाइज मतलब जो पहचाना जा सके, जाना पहचाना, और फेसेस है चेहरे। सो सानिया मिर्जा इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेलों में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। शी इज द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, और वो भारतीय लॉन टेनिस में एकमात्र महिला का चेहरा है या महिला चेहरा है। हु वॉज फॉर्मरली मीन्स पहले, जो कि पहले रैंक्ड नंबर 1 इन द विमेन्स डबल्स रैंकिंग, जो पहले महिला डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर थी। डबल्स, ठीक है, युगल रैंकिंग में क्या थी, नंबर 1 स्थान पर थी। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। ये इनको 4 अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड एंड WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं पीवी सिंधु। PV Sindhu is a rising star in the world of badminton, who is currently the world's number 2 in BWF World Ranking। और PV सिंधु भी बैडमिंटन के ही क्षेत्र से है, जो कि राइजिंग स्टार है, मींस आगे बढ़ रही हैं, एक चमकता सितारा है बैडमिंटन की दुनिया से। हु इज करंटली, जो कि इस समय वर्ल्ड की नंबर 2 पोजीशन में है BWF वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो वह बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सिंगल्स प्लेयर बनी, सिंगल्स। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इनको ये सब पुरस्कार मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब बात करते हैं MC मैरी कॉम की। MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया। सो भारत में मैरी कॉम जानी जाती हैं मिलियन रूपी बेबी के नाम से। दिस टफ लेडी इज 5 times बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। ये बहादुर महिला, शक्तिशाली महिला, सशक्त महिला है। 5 times बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन है। एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी, और किटी मतलब इनकी झोली में एक ओलंपिक कांस्य पदक भी है। शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स। सो मैरी कॉम लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं, लेडी बॉक्सर हैं।
शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनको ये सब पुरस्कार मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब बढ़ते हैं आगे मिथाली राज की तरफ। मिथाली राज इज द फेस ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम एंड इज रैंक्ड नंबर 1 बाय द आईसीसी वर्ल्ड विमेन क्रिकेट रेटिंग। सो मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चेहरा है और आईसीसी वर्ल्ड विमेन क्रिकेट रेटिंग में उन्हें नंबर 1 पोजीशन दी गई है या रैंकिंग दी गई है। शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई। सो वो कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम की, लेडीज की, विमेन्स टीम की, इन टेस्ट एंड ओडीआई। सो टेस्ट मैच में या वनडे इंटरनेशनल में ये इसकी कैप्टन है विमेन्स टीम की, इंडियन विमेन्स टीम की। शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय। सो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है मिताली राज। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड मेनी मोर। और इन्होंने ये सब पुरस्कार जीते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड और ऐसे ही कई और अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं। अब बात करते हैं गीता फोगाट। गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। सो गीता फोगाट एक भारतीय कुश्तीबाज है एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन, और पहली महिला खिलाड़ी है फ्रॉम द कंट्री, इस देश से, टू हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। शी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर। सो ये एक फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। शी हैज बीन कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। इन्होंने 2012 में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि, एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट और अचीवमेंट है उपलब्धि नेशनल स्पोर्ट्स में, उसके लिए उनको अर्जुन अवार्ड से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्फर्ड मीन्स नवाजा गया या सम्मानित किया गया, तो उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा। शी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय महिला है और वो है एम्प्यूटी मीन्स विकलांग, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय महिला एम्प्यूटी मीन्स विकलांग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। अब 2011 में क्या हुआ था, चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को धक्का दे दिया था रॉबर्स ने, और तब उनके पाँव पे चोट लग गई थी और उनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे फ्रैक्चर हुए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने ये अचीवमेंट अपने लिए प्राप्त किया, देश के लिए भी। अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है, और ये है फॉर्मर मतलब पहले रही है नेशनल राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन while resisting an attack from thieves in 2011। अब यहाँ पे बताया है कि she lost her leg, उन्होंने अपना पाँव खो दिया, आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट, जब उनको फेंका गया रनिंग, चलती हुई ट्रेन से, जब उन्होंने, सो रेजिस्टिंग एक वर्ब है, रेजिस्ट से बना है कि किसी चीज को होने से रोकना, वाइल रेजिस्टिंग जब उन्होंने रोका, अटैक फ्रॉम थीव्स चोरों के द्वारा जब हमला किया गया उनके ऊपर 2011 में। शी हैज रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज एट पार विद द अर्जुन अवार्ड। अब उनको नवाजा गया है पद्मश्री से और तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से, जो कि एट पार है। एट पार मीन्स एट द सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल, जैसे कि अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है उसी तरीके से ये वाला अवार्ड भी उसी लेवल का है, तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज
एंड द नेशन। ऐसे ही कई भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि लाती हैं ग्लोरी मीन्स गौरव अपने अपने परिवारों के लिए और देश के लिए। हाउएवर आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड, फिर भी हमारे समाज को अभी भी ये समझने की जरूरत है दैट एनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स। सो यहाँ बताया गया है कि हमारे समाज को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि खेलों को प्रोत्साहित करना लड़कियों के बीच में, ठीक है, इट इज एज इम्पॉर्टेंट, उतना ही जरूरी है फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना कि उनकी शिक्षा के लिए है। एकेडमिक्स मतलब शिक्षा के लिए है। सो दोनों चीजों से उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, खेलों से भी और पढ़ाई से भी, शिक्षा से भी। वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब ये जो क्वालिटीज बताई है, वर्च्यूज, गुण बताए गए हैं, जैसे कि टीम स्पिरिट, टीम की भावना, फिर लीडरशिप हो गया, नेतृत्व करना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, डिसाइड करना किसी चीज, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना। इट कैन बी बेटर लर्न, यह सही ढंग से, बेहतर ढंग से समझा जा सकता है ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, एक खेल के मैदान में। जब हम खेलते हैं तो ये वाली क्वालिटीज खुद ब खुद हमें विकसित हो ही जाती हैं, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए इनको भी प्रोत्साहित, खेलों को भी प्रोत्साहित करना गर्ल्स के बीच में बहुत जरूरी है। जितना कि शिक्षा को प्रोत्साहित करना है उतना ही खेलों को भी। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। डोमिनेटेड मतलब हावी होना, एनकरेज प्रोत्साहित करना, कॉन्फर्ट प्रदान करना, वर्चूज सद्गुण या गुण, मोटिवेटेड प्रेरित करना, ग्लोरी सम्मान मिलना, फॉर्चुनेटली भाग्यवश या सौभाग्यवश, भाग्य से, एथलीट खेलकूद में प्रतिभागी, और ऑनर्ड है सम्मानित किया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।